Good morning, students. I am Srikant Adhikari of Rajkamal Saraswati Vidya Mandir, Dhanbad. Today I will discuss a chapter of accountancy which is change in profit sharing ratio among existing partners. Before going to the chapter, it is required to know all the students about the reconstitution of partnership firm. Any change in existing agreement of partnership is reconstitution of the firm. यानी पार्टनरशिप फर्म में किसी भी प्रकार का अगर एग्रीमेंट में चेंज हो रहा, पुराना एग्रीमेंट में किसी भी तरह का चेंज हो रहा, तो उसको हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के नाम से जानते हैं. एज ए रिजल्ट एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बट द फर्म कंटिन्यूज. इसका मतलब होता है कि पुराना एग्रीमेंट इसमें समाप्त हो जाता है और नया एग्रीमेंट इसमें लागू होता है. फर्म कंटिन्यू अपना काम करते रहता है. अ फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूशन इन द इवेंट ऑफ, किस किस सिचुएशन में फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होता है. तो बेसिकली इसमें 5 सिचुएशन है. फर्स्ट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. सेकेंड, एडमिशन ऑफ ए न्यू partner or partners. Third, retirement of a partner. Fourth, death of a partner. And fifth, amalgamation of 2 or more partnership firms. मतलब हुआ कि 2 या उससे अधिक पार्टनरशिप फर्म जब समाप्त हो जाता है और समाप्त होकर एक पार्टनरशिप फर्म बनता है, तब ये अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म के नाम से जाना जाता है. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. अब हम लोग आपको बताएंगे कि ये जो फर्स्ट टॉपिक है, ये फर्स्ट टॉपिक जिसके नाम से चैप्टर है, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन ए रेशियो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर एग्रीड रेशियो. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among the existing partner results in reconstitution of the firm. जो पुराने पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, वो चाहते हैं कि अपना रेशियो को जो पहले था वो चेंज कर ले, तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ इसमें रिज़ल्ट आएगा. चेंज करने के कारण रिज़ल्ट 2 ही आ सकता है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर या तो अपना रेशियो को सेक्रीफाई कर सकते हैं या तो वो गेन कर सकते हैं. तो मैंने एक एग्जांपल लिया है. जैसे 3 पार्टनर है A, B, C. इसका ओल्ड रेशियो है 5:3:2, यानी 5/10, 3/10, 2/10. न्यू रेशियो इक्वली 1:1:1, यानी 1/3, 1/3, 1/3. सो चेंज इन शेयर. अब इन तीनों पार्टनर के बीच में शेयर में क्या चेंज हो रहा है, इसके लिए फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो एज चेंज इन शेयर, ओल्ड रेशियो 5/10, न्यू रेशियो 1/3, यानी 5/3, यानी ए ने सेक्रीफाइस किया है. सेक्रीफाइस का मतलब है कि ए को जो पहले मिल रहा था 5/10 यानी हाफ मिल रहा था, अभी इसको मिल रहा 1/3, यानी वो कम मिल रहा है, इसलिए वो सेक्रीफाइस किया. बीज चेंज इन शेयर 3/10 माइनस 1/3, यानी माइनस 1/30, यानी गेन किया है. सिमिलरली सीज चेंज इन शेयर 2/10 माइनस 1/3, यानी माइनस 4/30 गेन. तो आप देख रहे हैं इसमें कि जितना सेक्रीफाइस किया है, ठीक उसी तरह से उतना ही इसमें गेन भी किया गया है. दोनों पार्टनर मिलकर गेन किए, लेकिन सेक्रीफाइस एक किए, तो दोनों में इक्वल आ गया. इस क्वेश्चन समझने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं. जैसे A, B and C were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. The partners decide to share future profits and losses in the ratio of 2:2:1. Calculate partners gain or sacrifice due to change in share. इस क्वेश्चन में जो एग्जिस्टिंग या ओल्ड रेशियो है ABC का, वो 3:2:1 है, और जो न्यू रेशियो है वो 2:2:1 है. तो अब हम लोग इसमें क्या चेंज आएगा वो दिखाएंगे. जैसे चेंज इन शेयर,
ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। एज चेंज इन शेयर 3/6 माइनस 2/5 यानी 3/30। तो ये फिगर प्लस में आ रहा सेक्रीफाइस। 20 चेंज इन शेयर 2/6 माइनस 2/5 यानी 2/30। तो गेन 2/30 आएगा। सीज चेंज इन शेयर 1/6 माइनस 1/5 यानी 1/30 गेन किया है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो पार्टनर्स है वो पार्टनर्स आपस में ही सेक्रीफाइस और गेन कर रहे हैं। अब इसमें होता है कि ये जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इस किस किस चीज़ों में लागू होता है, कहाँ कहाँ इसका यूटिलाइज होता है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। फर्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सेकंड, treatment of reserve, accumulated profits and losses, and third, treatment of revaluation of assets and reassessment of liabilities। इस तीनों टॉपिक में सबसे पहले है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसके पहले क्लास में आपको मैंने गुडविल क्या है, गुडविल का नेचर, गुडविल का फीचर्स, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है ये बताए थे। अभी मैं आपको बताऊंगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का 2 फेज है। फर्स्ट फेज, व्हेन एग्जिस्टिंग और ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ। क्योंकि पहले ही बताया गया था कि जो पुराना गुडविल है, जो ऑलरेडी गुडविल अपीयर्स आपका बैलेंस शीट में है, ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिखाई पड़ रहा, उस गुडविल को आपको रखना नहीं है, उसको हटा देना है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट ऑफ करना। तो इसके लिए जर्नल क्या होगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर कैपिटल आपका फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट आएगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है या फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है तो ऐसे सिचुएशन में कैपिटल आपको लिखना है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ऐसे भी नियम क्या होता है कि जब हम लोग ओल्ड गुडविल को देखते हैं पार्टनरशिप फॉर्म का बैलेंस शीट में, तो उसको हम लोग हटा देते हैं, इन्हें राइट ऑफ करते हैं। तो इसके लिए नियम क्या है कि पुराने गुडविल को बैलेंस शीट से हटाओ और कैपिटल से घटाओ। यानी बैलेंस शीट से हटाना, बैलेंस शीट से हट जाएगा, और कैपिटल से घटाओ का मतलब कैपिटल को डेबिट करना है, इसलिए वो डेबिट में आ गया। सेकंड, व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज कैरिड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी जो आपका पुराना गुडविल है वो आपका रहेगा, तो इसमें आपको हटा देना है और इसमें आपको रहेगा। तो अगर रह जाता है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि हम लोग जो जर्नल देते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी गुडविल ऑलरेडी है, जो पार्टनर है उस पार्टनर्स में जो भी आपका सेक्रीफाइस या गेन हो रहा, उस सेक्रीफाइस और गेन के शेयर में आपको गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पहले जो गुडविल था वो गुडविल अभी भी रहेगा, केवल इंडिविजुअली पार्टनर्स का जो गुडविल होगा उसमें चेंज आएगा। अगर सेक्रीफाइस है तो वैसे सिचुएशन में आप उसको क्रेडिट कर रहे हैं, और गेन है तो ऐसे सिचुएशन में पार्टनर्स को आप डेबिट कर रहे हैं। क्या लॉजिक है इसके पीछे? इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उस शेयर को सेक्रीफाइस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सेक्रीफाइस करने के लिए जो भी कॉम्पनसेशन है वो कॉम्पनसेशन जो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं उनको देना पड़ेगा, और इसीलिए उनका कैपिटल घट जाएगा। तो कैपिटल घटने के कारण हम लोग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, ये गेनिंग पार्टनर्स को हम लोग डेबिट करते हैं, और जो सेक्रीफाइस करते हैं उनको क्रेडिट करते हैं। इसको समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, जैसे पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर आर विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स ऑन द डे of change. Firm's goodwill is valued rupees 3 lakh. Make a necessary जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले सोल्यूशन में अब देखिए, जैसे यहाँ गुडविल का वैल्यूएशन ऑलरेडी 3 लाख दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री करना है। तो सबसे पहले पी क्यू आर, इनका ओल्ड रेशियो इक्वल है 1/3 1/3 1/3। न्यू रेशियो 2/5 2/5 1/5। ऐसा क्यों?
क्योंकि फ्यूचर में आर को 1/5 मिलेगा। अगर आर को 1/5 मिल रहा तो ऑटोमेटिकली बच गया 4/5, तो ये 4/5 किसको मिलेगा, पी और क्यू को इक्वली मिल जाएगा, इसीलिए 2/5 आया है। तो इन पार्टनर का शेयर में क्या चेंज आएगा, तो चेंज इन शेयर ओल्ड पार्टनर कैपिटल ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तो पी चेंज इन शेयर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इक्वल्स टू 1/3 माइनस 2/5, यानी 1/15 माइनस में आ रहा है, यानी गेन कर रहा है। ठीक सिमिलरली उसी तरह से क्यूज चेंज इन शेयर 1/3 माइनस 2/5 1/15, ये भी माइनस में आ रहा तो गेन हो गया। चेंज आर्स चेंज इन शेयर 1/3 माइनस 1/5 यानी 2/15, ये सेक्रीफाइस हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखें कि पी क्यू आर में 2 पार्टनर गेन किया है और 1 पार्टनर सेक्रीफाइस किया है, तो गेन और सेक्रीफाइस दोनों का सेम है, इसलिए शेयर इन गुडविल पी का 20,000 1/15 इंटू 3 लाख 20,000 गेन है, आर का भी 20,000 ये भी गेन है, क्यू का 20,000 ये भी गेन है, और आर का 2/15 यानी 40,000 ये सेक्रीफाइस है। इस तरह से जर्नल क्या है कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो इस क्वेश्चन में पी और क्यू गेन किया है और आर सेक्रीफाइस किया है, इसलिए जर्नल ये बनेगा। तो ये गुडविल का ट्रीटमेंट आपने देखा। अब मैं आपको बताऊंगा ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हम लोग अर्न करते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, रादर उसको एक्युमुलेट करके रखते हैं, वही होता है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, इसलिए इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या लॉस कहा गया है। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट का पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्युमुलेटेड प्रॉफिट में किस किस आइटम को लेते हैं। जैसे रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड हो गया, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, रिटेन अर्निंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ये सारा आइटम आपको बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में मिल जाएगा। ये सारा आपका एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का ग्रुप है। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट के नाम से क्वेश्चन में नहीं रहता है, रादर उसमें से कोई भी आइटम्स इसमें मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से लिस्ट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, एक्युमुलेटेड लॉस। एक्युमुलेटेड लॉस में केवल 2 ही आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या एक्सपेंस, ये आपको एसेट साइड में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको लिस्ट बता दिया कि कौन सा एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है और कौन कौन सा आपका एक्युमुलेटेड लॉस है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसका ट्रीटमेंट 2 तरह से है। एक, जब आप एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यानी ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में। एक बात आपको ध्यान देना होगा, अगर क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस को आप ट्रांसफ़र कर देंगे यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 2 जर्नल है फॉर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट को आप दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाने का मतलब होता है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। इस तरह से जर्नल क्या हुआ, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको आप ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। सिमिलरली एक्युमुलेटेड लॉस, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्युमुलेटेड लॉस, इसको भी ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। आपको ध्यान देना है कि एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तब करना है, और इन्फॉर्मेशन है तब भी करना है। और केस 2 क्या है कि व्हेन एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस आर नॉट टू बी ट्रांसफर्ड और नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड। जब हम लोग एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, रादर बिजनेस में ही छोड़ देते हैं, लेकिन ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपस में पार्टनर्स का जो भी चेंज होगा उसके कारण आपका ये प्रॉफिट या लॉस जो इंडिविजुअली पार्टनर्स का होगा वो भी चेंज होगा। भले ही टोटल आपका चेंज नहीं होगा, लेकिन इंडिविजुअली पार्टनर का चेंज हो जाएगा। चेंज इन द सेंस क्या है कि किसी पार्टनर को गेन होगा तो किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस होगा। उसके लिए आपका एक ही सिंगल जर्नल आता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
इसके लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन रहेगा। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको फर्स्ट वन करना है, इंफॉर्मेशन है तो आपको सेकंड वन करना है, या जैसा रहेगा। तो इस टॉपिक को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3. On March 31st, 2020, their balance sheet showed a general reserve of rupees 35,000. On the day they decided to admit C as a new partner, and the new profit sharing ratio will be 5:3:2. तो इसमें पहले A और B था, उस समय रेशियो था 4:3 और जनरल रिजर्व था यानी एकोमुलेटेड प्रॉफिट था 35,000। लेकिन एक नया पार्टनर C का एडमिशन हुआ, एडमिशन के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 आ गया। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। इसमें दो सिचुएशन है, व्हेन दे वांट टू transfer the general reserve to their capital accounts, and number 2, when they do not want to transfer general reserve in their capital account but prefer to record an adjustment entry for the same। तो सबसे पहले आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अभी मैंने बताया था कि जब भी ट्रांसफ़र होता है तो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में होता है। तो यहाँ भी वही जर्नल है, यहाँ चूँकि आपका जनरल रिजर्व का नाम दिया हुआ है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 35,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप इसको ओल्ड रेशियो में करेंगे, यानी 4:3 में करेंगे, 4:3 में। तो 4:3 में करने से 20,000 15,000 आएगा। बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड सिचुएशन क्या है कि व्हेन रिजर्व इज नॉट ट्रांसफर्ड, जब आप जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो वैसे सिचुएशन में आपको ये वर्किंग करना है। ओल्ड रेशियो A और B का 4:3, 4/7, 3/7, C का कुछ भी नहीं है। न्यू रेशियो 5/10, 3/10, 2/10। इसलिए A का शेयर 4/7 माइनस 5/10 यानी 5/70 सेक्रीफाइस है। B का शेयर भी सिमिलरली 3/7 माइनस 3/10 यानी 9/70 सेक्रीफाइस है। C नया पार्टनर आ रहा तो ऑटोमेटिकली उसको शेयर मिलेगा, इसलिए वो गेन ही कर सकता है, और जो ओल्ड पार्टनर ये शेयर देते हैं इसलिए वो सेक्रीफाइस करते हैं। तो C का शेयर ऑलरेडी 2/10 है क्योंकि 5:3:2, तो 2/10। तो इक्वल डिनोमिनेशन के लिए यानी 70 के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2/10 को 7/7 से मल्टीप्लाई करके 14/7 बनाते हैं। अब आप देखिए कि जितना गेन है उतना ही सेक्रीफाइस दोनों पार्टनर मिलकर किए हैं। 5/70, 9/70, 5 और 9 14, यहाँ भी 14 है। अब जो जनरल रिजर्व आपका 75,000 है, ये तीनों में आप शेयर करेंगे। जैसे A का आ जाएगा 5/70 इंटू 35,000, 2,500 सेक्रीफाइस है। सिमिलरली B का 9/70 इंटू 35,000, 4,500, ये भी सेक्रीफाइस है। और C का जो है 14/70, ये 7,000 गेन है। अब आपको जर्नल देना है, जो जर्नल मैंने बताया था, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेन कौन किया है, C गेन किया है, इसलिए C's कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,000 टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल 2,500, 4,500। बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको मैंने ये टॉपिक आज बताया है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग में गुडविल कैसे गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं और किस तरह से जनरल रिजर्व या प्रॉफिट और लॉस, अकोमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को हम लोग ट्रीट करते हैं, ये बताएं। अब नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगा इसी प्रॉफिट और लॉस जो रिजर्व है आपका अकोमुलेटेड लॉस है, इसमें दो स्पेशल आइटम है, जैसे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। इसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।